नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज मैं फिर से यहां पे एक वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, हम अपने चैनल तिरछी बात पर विशेष मुद्दों के ऊपर यहां पे चर्चा करते हैं और आज भी मैं एक विशेष मुद्दा यहां पर लेकर आया हूं। एक प्रश्न है जो कि पूछा है माही भारद्वाज ने और इन्होंने पूछा है कि जो ऑनलाइन स्टडी आजकल चल रही है, आपने भी देखा होगा, जो स्कूल्स की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन चली हुई है क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्कूल तो खुले हुए हैं नहीं, तो ऑनलाइन ही वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो माही भारद्वाज ने पूछा है कि जो ऑनलाइन स्टडी है, ऑनलाइन जो पढ़ना है, ये बच्चों के लिए किस हद तक सही है और किस हद तक ये गलत है, और स्कूल के लिए भी ये सही है या गलत है, और टीचर्स के लिए भी ये सही है या गलत है। इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाए। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन जो स्टडी होती है यह बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल होती है अगर इसका हम सही प्रयोग करें। जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए ऑनलाइन स्टडी बहुत ही कारगर साबित होती है क्योंकि बड़े बच्चे अपने सारे टॉपिक्स को निकाल लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वहाँ पे समझ लेते हैं और उनको लगन होती है, एक तरह से उनको एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं। लेकिन साथियों, कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई कम कर पाते हैं और फालतू के वीडियोज़ ज़्यादा देख लेते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो ऑनलाइन स्टडी है वो कारगर साबित नहीं होती है क्योंकि उनका मन बच्चा होता है, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं। उनको इंटरनेट पर कोई भी चीज़ अगर दिख जाती है तो वो उस चीज़ को ओपन कर लेते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे बच्चों की, जो बच्चे होते हैं उनकी आंखें बहुत नाजुक होती हैं और जब वो 8-8 घंटे 6-6 घंटे जब ऑनलाइन स्टडी करेंगे मोबाइल के ऊपर तो उनकी आँखों में जलन होने लगती है, आँखों में नुकसान होने लगता है। कई बार बच्चों को दौरे मिर्गी जैसा भी यहाँ पे बीमारी बन जाती है क्योंकि वो रात दिन जब मोबाइल को अपने मुंह के आगे लगा के रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ बच्चों को हो सकती हैं क्योंकि उनका मन कच्चा होता है, तन कच्चा होता है। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे यहाँ पे कारगर साबित हो सकते हैं लेकिन छोटे बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती है ऑनलाइन स्टडी में। कई बार साथियों क्या नुकसान होता है, कई बार जैसे कोई माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं बच्चे के, तो स्कूल से अगर फ़ोन आ गया कि बच्चे को मोबाइल दीजिए और बच्चे को हम ऑनलाइन स्टडी यहाँ पे करवाएंगे, तो माँ बाप जब कम पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे को मोबाइल दे देंगे। अब माँ बाप को ये पता नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, तो वहाँ पर बच्चा अगर शरारती है तो मोबाइल में और चीज़ों को देखता रहेगा और माँ बाप को ये लगेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी इसका नुकसान हो सकता है। कई बार क्या होता है, बच्चा, माँ बाप ये समझे कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन बच्चा हो सकता है पबजी गेम खेल रहा हो सकता है किसी और वीडियोज़ को देख रहा हो सकता है कुछ और ही इंटरनेट के अंदर देख रहा हो। साथियों, अब बात आती है कि स्कूल के लिए क्या ऑनलाइन टीचिंग जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो रही है या नुकसानदेह साबित हो रही है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्कूल के लिए तो ये ऑनलाइन स्टडी फ़ायदेमंद ही साबित हो रही है क्योंकि वो तो फीस लेते हैं और जब पहले वो फीस लेते थे तो उनके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्लासों में बिठाना पड़ता है, प्रेयर्स वगैरह बुलवानी पड़ती है, बहुत सारा उनको अरेंजमेंट करना पड़ता है, तब जाके फ़ीस लेते हैं। लेकिन वो फ़ीस अब भी ले रहे हैं और ऑनलाइन टीचिंग का बहाना बना रहे हैं। एक तरह से कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं, हमें पूरी फ़ीस दी जाए बच्चों की, उनके माँ बाप से कहा जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पे उनका जो मैनेजमेंट है वो उनको नहीं करना पड़ रहा है, उन बच्चों की देखभाल नहीं करनी पड़ रही है और वो आराम से सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं और बच्चों को सेंड कर देते हैं। उनका बहुत छोटा काम यहाँ पे सिमट कर रह जाता है। तो कुल टोटल शब्दों में हम कहा जाए तो स्कूल वाले जितने भी हैं, स्कूल्स को तो फ़ायदा ही हो रहा है ऑनलाइन स्टडी से। उसके बाद बारी आती है टीचर्स की। क्या टीचर्स को बेनिफिट है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने से? तो साथियों, टीचर्स को भी यहाँ पे बेनिफिट है क्योंकि टीचर जब क्लास के अंदर जाएगा तो वहाँ पे एक टॉपिक को कई बार समझाएगा, हर एक बच्चे को पूछेगा कि तुम्हारे समझ में आया है या नहीं आया है, तो हर एक कोई भी बच्चा क्वेरी करेगा, उस क्वेरी का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वीडियो में क्या होता है, जो टीचर होता है वो सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ाकर उसका वीडियो बनाकर छोड़ देता है, बाकी उसकी कोई सिरदर्दी यहाँ पे नहीं होती है। उसी तरह से बच्चों का भी यहाँ पे बहुत नुकसान होता है साथियों। बच्चे अगर किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उनके सामने सिर्फ वो वीडियो होता है, लेकिन बच्चे अगर किसी से कोई पूछना चाहें तो बच्चे टीचर से कुछ नहीं पूछ सकते हैं ऑनलाइन स्टडी के अंदर। लेकिन जब बच्चे क्लास के अंदर होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में उठती हैं, बहुत सारी क्वेरी उठती हैं बच्चों के अंदर, तो उन सारी क्वेरीज़ को वो टीचर से जाकर पूछ लेते हैं और उनका सॉल्यूशन उनको मिल जाता है। तो साथियों, ऑनलाइन स्टडी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे ऑनलाइन स्टडी के नुकसान भी हैं।
तो मैं तो यही चाहूँगा कि लॉकडाउन की जो परिस्थिति चली हुई है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को फ़िलहाल स्कूल नहीं भेजना चाहेगा, क्योंकि बीमारी इतनी ख़तरनाक है, न जाने कहाँ किसको कैसे लग जाए। तो सभी माँ बाप अपने बच्चों को घर में रखना चाहेंगे, और घर में रखने की वजह से उनको ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है बच्चों को, ये एक तरह से मजबूरी भी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के साथ रहिए, और उनकी कोई क्वेरी है या परेशानी है उसको आप सॉल्व करिए और उनको समझाइए। कोई चीज़ उनको नहीं आती है तो उसको बताइए। ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा काम बढ़ गया है, लेकिन अपने बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ही। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमने माही भारद्वाज के क्वेश्चन को लिया था, फेसबुक पे इन्होंने अपना प्रश्न पूछा था, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा की है। जितना विवेक था मेरे अंदर, उस विवेक के अनुसार मैंने यहाँ पे इसका आंसर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।